हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो अकबर और बीरबल की एक शॉर्ट स्टोरी है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और दोस्तों, ये स्टोरी नॉलेज और विजडम से रिलेटेड है और काफ़ी मज़ेदार भी है, क्योंकि अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ होती हैं वो हमेशा से मज़ेदार ही रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी हर एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताते हुए इंग्लिश को पढ़ना सिखाऊंगा, जिससे आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख सकें। और इसमें आपको बहुत सारे न्यू इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, यानी किस तरह से टेंसेस का यूज़ किया गया है, उसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। तो बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। क्या टाइटल है? द मोस्ट फूलिश पर्सन। तो क्या मतलब हुआ? पर्सन तो होता है इंसान, लेकिन वो इंसान कैसा है? सबसे ज्यादा मूर्ख है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये एक एडजेक्टिव है और ये विशेषता बताता है इंसान की। वो इंसान कैसा है? सबसे ज्यादा मूर्ख है। और जब भी तुलना सबसे होती है तो वहां सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो एडजेक्टिव की एक अवस्था होती है वो सुपरलेटिव होती है, यानी द मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा मूर्ख इंसान। तो सुपरलेटिव डिग्री में या तो पहले मोस्ट लगा होता है, द मोस्ट, या फिर उसके लास्ट में ईएसटी लगा होता है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। वन डे एम्परर अकबर पुट बीरबल अ क्वेश्चन, हु इज द बिगेस्ट फूल इन दिस वर्ल्ड। वन डे, एक दिन, एम्परर अकबर, सम्राट अकबर ने पुट यानी रखा या फिर किया या फिर पूछा, बीरबल से अ क्वेश्चन, एक प्रश्न। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। यहाँ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है। हालांकि पुट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, लेकिन ज्यादातर जो कहानियां होती हैं वो पास्ट में ही होती हैं। क्या क्वेश्चन पूछा? हु इज यानी कौन है, द बिगेस्ट फूल यानी सबसे ज्यादा मूर्ख। यहाँ देखिए, देखो लास्ट में ईएसटी लगा है और यहाँ पर पहले द मोस्ट लगा है। तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री है और तुलना सबसे की जाएगी। सबसे ज्यादा फूल यानी मूर्ख, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। सर, आई विल टेल यू इन अ फ्यू डेज टाइम, बीरबल आंसर्ड। सर यानी श्रीमान, आई विल टेल में बताऊंगा, यू यानी तुमको, इन अ फ्यू डेज कुछ दिन के, टाइम यानी समय, यानी कुछ दिन के समय के बाद, यानी श्रीमान मैं तुमको कुछ दिनों के समय में बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों में बताऊंगा। यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया है, कुछ दिनों का समय, तो मतलब ये हुआ कि कुछ दिनों में बताऊंगा। बीरबल ने आंसर्ड यानी उत्तर दिया। नेक्स्ट डे अ हॉर्स ट्रेडर केम फ्रॉम द अरबियन लैंड एंड शोड एम्परर अकबर सम हॉर्सेस ऑफ रेयर ब्रीड। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ हॉर्स ट्रेडर, एक घोड़े का व्यापारी, केम यानी आया, ये कम की सेकंड फॉर्म है। फ्रॉम मिस से द अरबियन लैंड का मतलब होता है अरब देश। अगले दिन अरब देश से एक घोड़े का व्यापारी आया एंड शोड, और दिखाया, एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर को, सम हॉर्सेस, कुछ घोड़े, ऑफ रेयर ब्रीड का मतलब होता है दुर्लभ प्रजाति के। रेयर कहते हैं दुर्लभ, यानी अनोखी जिसको हम कहते हैं। यानी अगले दिन अरब देश से एक घोड़े का व्यापारी आया और उसने सम्राट अकबर को कुछ दुर्लभ जाति के घोड़े दिखाए। अब आगे क्या होता है देखिए। ही सेड टू एम्परर अकबर, योर मजेस्टी, these horses of mine are of high quality breed. He said, उसने कहा, to emperor अकबर यानी सम्राट अकबर से, your majesty महाराज, these horses ये घोड़े, of mine यानी मेरे, are यानी है, of high quality breed का मतलब है उच्च कोटि के, high quality यानी बहुत उच्च गुण वाले, breed कहते हैं नस्ल। मेरे ये घोड़े उच्च जाति की नस्ल के हैं।
दे आर द फाइनेस्ट, फास्टेस्ट एंड द मोस्ट फेथफुल। दे आर यानी वे हैं। यहाँ जो दे है एक प्रोनाउन है और किसके लिए बोला है? हॉर्सेस यानी घोड़ों के लिए। आर यानी है द फाइनेस्ट सबसे बढ़िया, फास्टेस्ट सबसे तेज, एंड द मोस्ट फैक्टफुल और सबसे ज्यादा वफादार। वे सबसे बढ़िया, सबसे तेज और सबसे ज्यादा वफादार हैं। यहाँ पर ये तीनों एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है उनका यूज किया, तीनों के लास्ट में ईएसटी, और यहाँ पर ईएसटी नहीं लग सकता तो इससे पहले मोस्ट लगा है। दे नो हाउ टू फ्लाई इन द एयर इफ द नीड अराइजेस। दे नो वे जानते हैं, हाउ टू फ्लाई यानी उड़ना, इन द एयर हवा में, इफ अगर द नीड जरूरत, अराइज का मतलब है आ पड़ती है, अराइज का मतलब होता है वैसे निकलना उठना, और यहाँ पर जरूरत अगर आ पड़ती है, अगर जरूरत पड़े तो वे हवा में उड़ना भी जानते हैं। ईच वन हैज ब्यूटीफुल मेन एंड इज स्टर्डी। तो ईच वन का मतलब है प्रत्येक घोड़ा, यहाँ जो वन है वो घोड़े के लिए बोला गया। प्रत्येक घोड़ा हैज रखता है, ब्यूटीफुल मेन का मतलब है सुंदर बाल। जो घोड़ा या शेर या इनकी जो गर्दन पे जो बाल होते हैं उनको मेन कहते हैं। प्रत्येक घोड़े के पास सुंदर बाल है, एंड इज स्टर्डी और कठोर है। स्टर्डी कहते हैं मजबूत यानी कठोर। इफ you buy them only you will possess the finest of horses in the entire world। if यानी अगर, जहां पर भी if लगता है वो कंडीशनल सेंटेंस बनता है। you buy them तुम उनको खरीदोगे, अगर तुम उनको खरीद लोगे, only सिर्फ you तुम्हारे, will possess का मतलब है पास होंगे, the finest of horses का मतलब है सबसे बढ़िया घोड़े, in the entire world पूरे संसार में यानी पूरी दुनिया में। तो बीरबल ने क्या कहा? अगर न सॉरी घोड़े के व्यापारी ने कहा अगर तुम उनको खरीद लोगे तो सिर्फ तुम्हारे पास पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया घोड़े होंगे। विल पजेस, पजेस का मतलब होता है किसी भी चीज का पास होना, जैसे हैव का यूज करते हैं वैसे ही पजेस का मतलब भी वही है, यानी पोजीशन, किसी चीज का अधिकार होना। दे आर अ बिट एक्सपेंसिव बट डोंट केयर फॉर इट। दे आर वे हैं, अबिट यानी थोड़ा सा, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगे, बट लेकिन डोंट केयर परवाह मत करो यानी चिंता मत करो, फॉर इट यानी इसके लिए। वे थोड़ा महंगे हैं लेकिन आप इसके लिए चिंता ना करें। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है क्योंकि इसके बाद कोई एक्शन वर्ब ना होकर एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। वे कैसे हैं? थोड़े महंगे, अ बिट एक्सपेंसिव, बिट का मतलब थोड़ा और एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे, तो ये एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि इसके अर्थ को पूरा करता है। बट डोंट केयर, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनकी चिंता आप ना करें। हैव दीज हॉर्सेस इन योर अस्तबल, हैव यानी ले जाओ या हाँ ले जाओ, दीज हॉर्सेस इन घोड़ों को, इन योर अस्तबल अपने अस्तबल में, इन घोड़ों को ले जाओ। दे आर द मास्टर फाइटर्स इवन इन अ बैटल। दे आर वे हैं, द मास्टर का मतलब होता है माहिर, फाइटर्स कहते हैं लड़ाकू, इवन भी, इन अ बैटल एक युद्ध में, वे युद्ध में भी माहिर लड़ाकू हैं, यानी वो लड़ना जानते हैं, अच्छे से लड़ना, कि युद्ध में अच्छे से कैसे लड़ा जाता है वो ये जानते हैं। दे हेल्प देयर मास्टर्स थ्रू थिक एंड थिन, यहाँ पर थ्रू थिक एंड थिन जो है वो एक ईडियम है। दे हेल्प यानी वे मदद करते हैं, देयर मास्टर्स अपने मालिकों की। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, यानी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो वे हर परिस्थिति में अपने मालिकों की हेल्प करते हैं। ये प्रेजेंट में सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। वे मदद करते हैं और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट में तो उसका हिंदी अनुवाद ताहे तिहे से करेंगे। तो वे हर मुश्किल परिस्थिति में अपने मालिकों की मदद करते हैं। द एम्परर ordered the emperor ordered 200 horses and paid him 1000 gold coins as advance। the emperor यानी सम्राट ने, ordered यानी आज्ञा दी, किस बात की आज्ञा दी? 200 horses यानी 200 घोड़े, and paid और अदा किए him उसको 1000 1000 गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, एज एडवांस का मतलब है
पहले ही यानी एडवांस में सम्राट अकबर ने 200 घोड़ों का ऑर्डर दिया और एडवांस में ही 1000 सोने के सिक्के पे कर दिए उसने, यानी उसको दे दिए। द ट्रेडर डिपार्टेड, व्यापारी चला गया। डिपार्ट का मतलब होता है एक स्थान छोड़कर चले जाना, यानी प्रस्थान करना जिसको हम कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। व्यापारी चला गया। बीरबल मेड अ रिक्वेस्ट, सर आई वांट टू आंसर यू यस्टरडेज क्वेश्चन। बीरबल ने मेड अ रिक्वेस्ट यानी एक विनती की। मेड का यूज है की के लिए, यार मेक की सेकंड फॉर्म है। बीरबल ने एक विनती की, सर यानी श्रीमान, आई वांट मैं चाहता हूं, टू आंसर उत्तर देना, योर आपके यस्टरडेज यानी कल के क्वेश्चन प्रश्न का। श्रीमान मैं आपके कल के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। टेल मी हु इज द हु द बिगेस्ट फूल इज, आस्क्ड एम्परर अकबर अगेन। टेल मी मुझे बताओ, हु कौन, द बिगेस्ट फूल सबसे बड़ा मूर्ख इज है। आस्क्ड पूछा, एम्परर अकबर सम्राट अकबर ने, अगेन दोबारा, सम्राट अकबर ने दोबारा पूछा, मुझे बताओ सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यू सर, रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया, सर आप हो। व्हाट क्या, वाई क्यों, द एम्परर सम्राट ने, आस्क्ड पूछा, इन सरप्राइज आश्चर्य में सम्राट ने पूछा, क्यों क्या कह रहे हो। तो देखिए, योर ऑनर you gave that trader 1000 gold coins without any security and without confirming his address. Your honor यानी महाराज, you gave तुमने दे दिए, that trader उस व्यापारी को 1000 गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, विदाउट यानी बिना, एनी सिक्योरिटी यानी बिना किसी सुरक्षा के, एंड विदाउट और बिना, कंफर्मिंग यानी पक्का करे यानी जाने, हिज एड्रेस उसके एड्रेस को। महाराज आपने उस व्यापारी को बिना उसका एड्रेस जाने और बिना किसी सिक्योरिटी के 1000 सोने के सिक्के उस व्यापारी को दे दिए। Isn't this the most foolish act? Isn't क्या नहीं है, this यानी ये है, the most foolish act सबसे ज्यादा मूर्ख कार्य, क्या ये सबसे ज्यादा मूर्ख कार्य नहीं है। Now why should he return? बीरबल explained, बीरबल ने कहा, now यानी अब, why क्यों, should he वो रिटर्न लौटेगा, अब वो क्यों लौटे। बीरबल ने कहा वो क्यों लौटे। द एम्परर थॉट फॉर अ वाइल, द एम्परर सम्राट ने, थॉट सोचा, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर, तो सम्राट ने कुछ देर सोचा, देन ही सेड तब उसने कहा, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द ट्रेडर मे कम बैक विद द हॉर्सेस। तो उसने क्या कहा, उसने कहा इट इज ये है, ऑल्सो यानी भी, पॉसिबल का मतलब है संभव, ये भी संभव है, दैट ई द ट्रेडर व्यापारी में कम बैक वापस आ जाए। यहाँ जो मे है एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए करते हैं, इसमें श्योरिटी नहीं होती है किसी भी काम की, तो उस स्थिति में मे का यूज किया जाता है। तो इसीलिए तब राजा ने कहा कि यह भी संभव है कि वो व्यापारी मे कम बैक वापस आ जाए, विद द हॉर्सेस यानी घोड़े लेकर, विद मीन्स होता है साथ या फिर लेकर, घोड़े लेकर, ये भी हो सकता है कि वो घोड़े लेकर व्यापारी वापस आ जाए। इन दैट केस ही इज द बिगेस्ट फूल, बीरबल अनाउंस्ड यानी बीरबल ने ऐलान कर दिया यानी बता दिया जोर से, इन दैट केस यानी उस परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में, कि जो अकबर ने कहा कि हो सकता है वो घोड़े लेकर वापस आ जाए, तो बीरबल ने कहा उस परिस्थिति में अगर वो ऐसा करता है, अगर वो घोड़े लेकर वापस आता है, तो इन दैट केस ही इज द बिगेस्ट फूल, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, यानी उससे बड़ा दुनिया में फिर कोई मूर्ख नहीं हो सकता। एम्परर अकबर कुडंट हेल्प लाफिंग, तो इसका मतलब है एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, कुडंट हेल्प का मतलब है नहीं रोक सके, लाफिंग यानी हंसी, सम्राट अकबर अपनी हंसी नहीं रोक सके। तो इस तरह से देखिए बीरबल ने किस तरह से अकबर के क्वेश्चन का जवाब दे दिया। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।